हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ आप देख ही रहे हैं बड़े कद्दावर से अभिनेता पंकज त्रिपाठी मेरे साथ हैं। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया सर। भाई साहब, मतलब कालीन भैया का स्वागत दुनिया भर के करोड़ों दर्शक एकदम रेड कारपेट बिछाए कर रहे हैं। हाँ, तो कालीन भैया के ही कारपेट हैं सारे जो बिछ रहे हैं हर जगह। तो मतलब ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि पार्ट वन की जो सक्सेसफुल जर्नी रही उसके बाद थोड़ा जो वक्फा रहा है, लोगों की क्यूरियोसिटी लगातार मेंटेन है कि आखिर अब क्या होगा। ये बहुत रेयर होता है इन दिनों जब इतनी कहानियां हमारे पास आ रही हैं अब अलग अलग मीडियम के थ्रू। उसमें एक कहानी को आप 2 साल तक याद रखो और उसके बारे में बात करो कि उसका पार्ट 2 कब आएगा। हमसे इंटायर द ईयर हर रोज कम से कम 10 लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते थे कि मिर्जापुर 2 कब आएगा, डेट बता दो। तो इतने 2 साल तक एक कहानी को याद रखना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और हमें लगता है कि इसलिए मिर्जापुर बहुत बड़ा बन चुका है कि लोगों ने इसको याद रखा, इसके कैरेक्टर्स की कहानियां, इसके कॉम्प्लेक्स। तो अब आ रहा है और बहुत बढ़िया आ रहा है। इनफैक्ट कहानी बड़ी होके आ रही है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मिर्जापुर 1 अगर गंगा नदी था तो मिर्जापुर 2 जब नदी समंदर में मिलती है वो मुहाना है। कि वैसी कहानी क्या बात। वृहद हो रही है, बड़ी हो रही है कहानी। और ऐसे में न सिर्फ निर्देशक और निर्माताओं पे लेकिन कलाकारों पे भी इसका कहीं ना कहीं दबाव होता है कि अब एक इतनी बड़ी सफलता हो गई, मतलब लार्जर देन लाइफ वो वैसे ही हो गया। अब उसको भी बड़ा करना है। करेक्ट। हाँ, ये टास्क है और ये टास्क सबसे पहले तो आ जाता है राइटर के पास, क्योंकि उन्हीं को पहले दुनिया, व्यास जी तो वही है, वेद व्यास ही महाभारत लिखे थे। तो व्यास जी जो है, पुनीत भाई हैं हमारे, पुनीत कृष्णन विनीत, दोनों भाई। तो पुनीत ने दुनिया बड़ी की और सच में इस बार की राइटिंग जो है ना बहुत परत वाली है, बहुत लेयरिंग वाली है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस बार प्लॉट बड़ा हो गया है, बहुत सारे कैरेक्टर आ गए हैं। थोड़ी कालीन भैया की महत्वाकांक्षा दिख रही है राजनीति की तरफ। सो बिहार चली जा रही है कहानी पूर्वांचल से। तो काफी है, मतलब वो जो दबाव है वो राइटिंग में पहले आई थी और वो राइटर ने बहुत कमाल से उसको उस दबाव में बढ़िया चीज लिखा है। मैं ये श्वेता और रसिका से बात कर रहा था और मुझे लगता है वो बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो मिर्जापुर के किरदार है वो मतलब वेताल की तरह आपकी गर्दन पर बैठ जाएंगे, हाँ। एक कलाकार की हैसियत से भी, कि वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से आप लोग इतने व्यस्त हो कि उसको उसका भार महसूस करने का भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास। बिल्कुल जी। जी जी। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दोनों है। दोनों है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरे लिए तो तो किस मतलब। कि कालीन भैया जो है मेरे, बहुत पंकज त्रिपाठी के कद से बहुत बड़ा कद हो चुका है कालीन भैया का। कि अब मुझे हर जगह कालीन भैया का नाम से बुलाते हैं लोग। मेरे को लगता है कि यार ये मेरे लिए ही चुनौती न बन जाए आगे, बट लकीली ऐसी ऐसी कहानियां इन दिनों मिल रही हैं और कर रहा हूँ कि चलो इसका इमेज दूसरी फिल्म में, दूसरी कहानी में टूट जाएगा, वो एक नया किरदार आएगा तो इसको। बट सेम टाइम आपने सही बोला, बिल्कुल सहमत है। तो अगर मैं बात करूं मिर्जापुर 2 की, तो एज एन एक्टर आपके जहन में भी होगा कि पार्ट 2 आएगा। और जो जर्नी जहां आपने कालीन भैया की छोड़ी है, एज एन एक्टर पार्ट 2 में वो आप कहाँ, आप आपको एज एन एक्टर कहाँ ले जाती है? बहुत बढ़िया। मतलब इस बार इनफैक्ट जो षड्यंत्र है ना, कॉन्स्पिरेसी है कहानी में या कालीन भैया के इर्द गिर्द ना, वो बड़ी हो गई है। कालीन कालीन भैया की महत्वाकांक्षा भी बड़ी हुई है। तो जब एक हम जिंदगी हम चाहते हैं कि बहुत आसान हो, एक्टर की बात कर रहा हूँ, कि एक्टर चाहता है कि उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ बहुत आसान हो, लेकिन उसके कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स हो, मुश्किल हो। तो हम कैरेक्टर में मुश्किल ढूंढते हैं और जिंदगी में आसानी। तो इस बार कलीन भैया की मुश्किलें, किरदार में मुश्किल ज्यादा है, टफ पार्ट है उसको प्ले करना। कॉन्स्पिरेसी बड़ा है, महत्वाकांक्षा बड़ी है, ईर्ष्या बड़ी है। तो जीत हार का दाव बड़ा लगा हुआ है। जैसे सीजन 2 में एक्चुअल में ऑडियंस के लिए दाव लगा है, हमारे लिए, की कहानी हम उनकी उम्मीद पे खरे उतरे। वैसे कहानी के अंदर अगर आए तो इस बार
भैया के ऊपर बहुत कुछ दाव है, सारे कैरेक्टर पे दाव है, नॉट कालीन भैया, गुड्डू, मुन्ना, सबके दाव बड़े हो गए हैं। मतलब मेरे दिमाग में जो विचार चल रहा था कि मिर्जापुर एक ऐसी दुनिया है, ऐसी अजीब सी दुनिया है जो हमारे रेफरेंसेस में कभी नहीं रही है। मतलब हमने जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा या सिनेमा देखा, सिनेमा में भी बहुत गिना चुना ऐसा वो रहा कि गैंग ऑफ वासेपुर की बात करें कि वो एक टेक्सचर आपको मिलता है, लेकिन इन लार्ज अगर बात करें तो मिर्जापुर एक अलग ही दुनिया है। तो एक्टर के लिए रेफरेंस पॉइंट ढूंढना और उसको खड़ा करना बहुत टफ जॉब रहा होगा, नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब आप क्या होता है, बड़ी अच्छी बात की आजकल रियल लाइफ बहुत फिक्शनल दिखती है। कई बार आप रियलिटी को देखने जाओ, आजकल तो रियलिटी बहुत फिक्शनल लगती है, और इधर फिक्शन में हम रियलिटी ढूंढ रहे हैं, फिक्शन जो है वो ज्यादा रियल लग रहा है। तो मिर्जापुर वैसे भी कजरी के लिए बहुत प्रचलित है, मिर्जापुर कैले गुलजारो, कजरी गायकी जो है वहां से उसका उदय हुआ है, और बहुत ही स्नेही, मधुर और उम्दा लोग होते हैं मिर्जापुर में। तो बट सेम टाइम पूर्वांचल में कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने ये ऐसी दुनिया तो है ही, और चूंकि ये दुनिया क्राइम की दुनिया ऊपरी तौर पे दिखती नहीं है, कहीं अंडरग्राउंड होती है, रहस्य बहुत होता है, तो वो शायद ऑडियंस को भी और ये करता है, अट्रैक्ट करता है कि यार ये दुनिया है क्या, इसको देखा जाए, अंदर चल के जाना जाए कि ये दुनिया कैसे वर्क करती है। भले मिर्जापुर हमारे सीरीज की दुनिया फिक्शनल है, बट कहीं ना कहीं उसका वास्ता तो है रियलिटी से, और वो वैसी रियलिटी से वास्ता है जो सरफेस पे नहीं दिखती है, जो कहीं अंडरग्राउंड है, इसीलिए तो अंडरवर्ल्ड बोलते हैं। तो वो एक तो जहां पार्ट 2 में बड़ा बगावत सा के सुर आ गए थे, क्या वो बगावत अब बड़ी हो रही है या किस तरह से ये सारा आगे बढ़ेगा मामला? बहुत ही रोचक बढ़ेगा, बहुत ही रोचक बढ़ेगा, बगावत भी होगा, प्यार भी होगा, षड्यंत्र भी होगा, ह्यूमर भी है बहुत। चूंकि मिर्जापुर की एक खास बात है कि वो क्राइम ड्रामा और ग्रिटी ड्रामा होने के संग संग ह्यूमर एक सीजन 1 में बहुत पसंद किया था लोगों ने, थ्रू आउट द सीरीज था, सो इस बार वो भी है। तो एलिमेंट सारे मिर्जापुर 1 वाले हैं, बट सेम टाइम खेल बड़ा हो गया है, मैदान बड़ा हो गया है, और दाव बड़े लग गए हैं। सो देखते हैं 22 की रात को, तो 23 को तो हंगामा होगा ही। क्या बात पंकज, मतलब आप जो भी किरदार निभाते हैं वो सहजता से लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। ये आपका क्या ड्राइविंग फोर्स है क्या एज एन एक्टर? व्हाट इज योर की, व्हाट इज आपका मंत्रा क्या है? दादा सच पूछो तो मुझे भी नहीं मालूम है। अब मैं, आप सवाल किए हो तो मैं, मुझे कुछ ढूंढ के बोलना पड़ेगा, बट सच्चाई ये है कि मुझे मंत्रा मेरे को भी नहीं मालूम है। मुझे इतना मालूम है कि मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत सालों से, जब से मैं देख रहा था ओम साहब को, ओम पुरी को, उसके बाद इरफान भाई को, तो मुझे लगता था कि अभिनय कुछ ऐसा होना चाहिए यार, जिसका असर ऐसा हो। बट मुझे मालूम नहीं कि वो शायद प्रोसेस चल रहा था बैक ऑफ द माइंड, हम एक्सप्लोर कर रहे थे, काम कर रहे थे अपनी क्राफ्ट को लेके। लेकिन पूछो कि वो टूल्स क्या है तुम्हारे, तो मेरे लिए भी बताना मुश्किल है कि क्या है। मोटे मोटे तौर पे मैं ध्यान देता हूं कि यार नीरस ना हो, कि मुझे मालूम है कि हम कितनी भी बड़ी से बड़ी बात करेंगे, अगर नीरस हो जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो लोगों को सुनाने के लिए जीवन में रस, बातों में रस का होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को जो मतलब ये माना जाता है कि एक्टिंग मतलब कैमरे पे कॉन्फिडेंट होना, उनके लिए मैं जरूर ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एक्टर का अपना प्रोसेस होता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन सीखता है, इंजीनियर डिजाइन सीखता है, वैसे एक्टर भी अपना प्रोसेस पूरा सीखता है। तो ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में आपकी छलांग मान लो 1 किलोमीटर लगती है, लेकिन बाद की छलांग एक एक फलांग की लगती है, ऐसा क्यों होता है? जो देखिए, जो जो मतलब नया प्लेयर होता है ना, तो बॉलिंग में अगर क्रिकेट के एग्जांपल से दें, बॉलिंग में तो वो बहुत ज्यादा दूर से दौड़ के आता है फेंकने के लिए,
और उसका उसका रनिंग डिस्टेंस हो सकता है 50 कदम का हो और बहुत एग्रेसिव होकर फेंकेगा वो। और जैसे जैसे उसको क्राफ्ट पे पकड़ आते जाती है तो उसको 3 हो गया। में देख ले। हाँ, आई थिंक हम लोग चल रहे हैं। हाँ, हो गया। अब मुझे याद है कि बिरजू महाराज को एक बार मैं कमानी ऑडिटोरियम में देख रहा था और महाराज जी आए और बैठ गए, और बैठ के और उन्होंने सिर्फ डांस नहीं किया, मुद्राएं की, मुखाभिनय किया सिर्फ। वो हल्का एक ऐसे होके और एक झटका लेते थे और लगता था कि ये सब चित्र दिख रहा है। तो जैसे जैसे मुझे लगता है गायकी में, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में, कलाकार जब अपनी क्राफ्ट पे, अपनी कला पे उसकी पकड़ बढ़ती जाती है ना, तो वो छलांग जो है ना वो छोटी होती, जब महीन ही आ जाता है, बोलते हैं ना महीन, वो हर चीज में आ जाता है। इनफैक्ट आप पॉलिटिक्स में भी देखेंगे कि जो अनुभवी राजनेता है उसमें उसकी बातों में एक महीनी होती है। तो ये शायद जिंदगी का अनुभव है कि जिंदगी जीते जीते हम अपने काम को, आप जैसे पत्रकारिता में है तो आप अभी जो स्टोरी बनाएंगे और जो स्टोरी आप अपने यंग डेज में बनाते होंगे तो वो आपको खुद अंतर महसूस होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी के अनुभव भी तो ऐड हो जाते हैं ना। बिल्कुल सही बात। चलते चलते पंकज, ये जरूर मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा कि एक जीस्ट में आप अपने चाहने वालों को बताइए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मिर्जापुर 2, हालांकि वैसे ही क्यूरियोसिटी है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एक क्या क्या उम्मीद लेके देखे हैं मिर्जापुर 2? पहले तो मिर्जापुर 2 के सारे सूधी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने इस शो को कहां से कहां पहुंचा दिया। ऑफ कोर्स इसमें यही है कि प्लॉट बड़ा हो गया है, किरदार बहुत सारे ऐड हो गए हैं। हम और हमें उम्मीद है कि हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सीजन 1 अगर पसंद आया था तो ये उससे ज्यादा ही पसंद आएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और आप सबों को बहुत सारा प्रेम और शुभकामनाएं, और इस कठिन दौर में जो बचाव है उसका पालन करें, मास्क पहने, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और अपना ख्याल रखेंगे तभी सब सही रहेगा और हम मनोरंजन करते रहेंगे आपका। शुक्रिया। मतलब आपके चाहने वालों के लिए मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि आप ही बोले कि मास्क नाक और मुंह दोनों के ऊपर पहने, गले में ना पहने या सिर्फ मुंह पे ना पहने। आजकल मैं कभी कभार निकलता हूँ, बहुत कम जा रहा हूँ, बाहर निकल नहीं रहा हूँ, तो कभी देखता हूँ मुझे ना कलरफुल दाढ़ियां दिखने लगी हैं पुरुषों में। हरे रंग की दाढ़ी, पीला रंग की दाढ़ी। जब पास आओ तो पता चलता है वो मास्क यहाँ से निकल के यहाँ आ गया है। तो वो जो लाल पीला हरा जो दाढ़ी आप लोग दिखा रहे हैं, दरअसल वो मुंह और नाक ढकने के लिए है। तो जब तक कोई वैक्सीन और परमानेंट दवाई नहीं है तब तक वही दवाई है, मास्क और एक शारीरिक दूरी, और उसकी गंभीरता से पालन होना चाहिए। चलिए पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको देखना हमेशा डिलाइट होता है, आपके काम का बेसब्री से इंतजार है मिर्जापुर देखने का मुझे भी। तो शुक्रिया पराग देख के आपको कॉल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस। अपना रिपोर्ट बताइए। जी ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया सर।